चलिए तो हम लोग 10वां टेस्ट देख लेते हैं जीके जीएस का। और इसमें याद रखिए आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही शामिल किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस पहले भी आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे पहले हम लोग 9 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, उन्हें भी आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर देख लीजिएगा। ये 10वां टेस्ट है। इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था। नेपोलियन बोनापार्ट किस साल सम्राट बना था। तो ये आप देखेंगे कि ये कब बना था। 1804 की बात है। कब की बात है? 1804 की बात है। और इसका नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। 5 मई 1821 में उसकी डेथ हो गई थी। इसका नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति में सेनापति था ये, ठीक है। और 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में भी काम किया। और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। और आप देखेंगे वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना भी रहा। तो पहली बार 1804 में। नोहे कली आई झरना किस प्रदेश में आपको देखने को मिलता है? ये कहाँ देखने को मिलेगा बताइए। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मेघालय में। कहाँ? मेघालय प्रदेश में। और मेघालय को अगर आप लोग देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है ना, मासिनराम, यहीं मेघालय में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, ये मेघालय है, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें मेघालय आप लोग देखेंगे, ये मेघालय है। शिलोंग इसकी राजधानी है। क्या है? इसकी राजधानी शिलोंग है। और इसे अगर राज्य बनाने की बात करें हम लोग तो आप देखें 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा असम से लगती है और देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। ये आप देखें कौन सी है बताइए। केरल में सबरीमाला, ये सबरीमाला प्रकरण बड़ा चर्चा में भी रहा है। ये आप देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर का जो प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, जहां महिलाओं के जाने की अनुमति नहीं थी। और आप देखेंगे कि फिर उसके बाद कोर्ट में गया ये मामला और कोर्ट ने निर्देश दिया था, तब जाकर महिलाओं को यहाँ जाने की अनुमति मिली थी। तो ये अयप्पन है, भगवान अयप्पन को समर्पित है। ये ऑप्शन ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में आया था। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो ये आप देखें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की। आपका क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन। किसी सदस्य को के कोटा और आईएमएफ की मुद्रा की होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति है। और आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इस तरह के संगठनों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? मुद्रा में, किस मुद्रा में? यूएस डॉलर में, क्योंकि अधिकतर व्यापार आप देखते हैं यूएस डॉलर में ही होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? ये भारतीय क्या बताइए। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो आप देखेंगे कि ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के। इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है आपसे कि प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तो सब आपको मालूम होना चाहिए। किससे? निगम कर से। क्या? प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आप तो देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर की जगह क्या आ चुका है? जीएसटी आ चुका है, लेकिन इसमें आयकर होगा, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से क्या आदर्श निर्यात उत्पन्न करता है? ये आप देखते हैं यातायात और यात्रा। ये ऑप्शन ठीक है इसमें।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में। लेकिन आप देखते हैं इसका सही से पालन अभी भी नहीं किया जाता है। परिवार नियोजन बीमा योजना कब आई थी? ये 2005 में आई थी। कब आई थी परिवार नियोजन बीमा योजना? कब लॉन्च हुई थी? ये 2005 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम का कब हुआ था? ये 2000 कब हुआ था? देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गरीबी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई। उसके बाद 1982, 1986 और 2006 में इस कार्यक्रम को लाया गया था। तो आप देखिए कई जगह 2007 दिया गया है। अगर ऑप्शन में 2006 नहीं है तो 2007 भी आप लोग लगा सकते हैं, और इसे आयोग ने सही भी माना है। निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? तो ये तो आप देखते हैं कि सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? ये आप देखते हैं कि सब जुड़े हुए हैं बाकी, लेकिन कठोर बजट नहीं जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन ठीक है इसमें। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के तहत बंद है? ये आप देखते हैं कि फेमा के अंतर्गत बंद है। किसके? फेमा के। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना, उसी की बात हो रही है, फेमा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको इंदौर में देखने को मिलता है। कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये आप देखते हैं कौन करता है? वित्त मंत्री साहब। सी ऑप्शन ठीक है। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? ये आप देखिए 27 जनवरी 2005 में। सी ऑप्शन होगा 2005। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार किस किस विभाग के अंतर्गत हुई है? दूरसंचार विभाग। ए ऑप्शन ठीक है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? ए ग्राम पंचायतों के लिए। ए ऑप्शन ठीक है। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? मांग एवं आपूर्ति पर। मांग आपूर्ति संतुलन पर। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? बताइए, उदार विनिमय दर प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? 1992 में। सी ऑप्शन ठीक है। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए। ये आप देखेंगे कब की बात है? सन 1999 2000 की बात। ए ऑप्शन ठीक है इसमें। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? अनुबंध कानून को। भी ऑप्शन ठीक है इसमें। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर होती है? जिला स्तर पर होती है। बी ऑप्शन इसमें भी ठीक है। निम्नलिखित निकाय में ऐसी कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? कौन करता है? ये नाबार्ड करता है। डी ऑप्शन ठीक है इसमें, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना की बात, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, उसी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ये आप देखते हैं तेल कंपनियां ही करती हैं, लेकिन इन पर दुनिया भर का चार्ज लगा दिया जाता है सरकारों के द्वारा। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? ये आप देखते हैं नाबार्ड की हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी इसकी स्थापना? 1972 में हुई थी। 1972 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1959 में। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। इस तरह से आप देखेंगे 10वां टेस्ट भी आपका खत्म होता है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इन सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आप लोग
क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अगली क्लास में हम लोग 11वां टेस्ट देखेंगे। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।